जानते का कतन राशन है जाइल पड़वे का लाइल बा आई का कहत रन हमारे हाथ में सरकार नहीं राशन दे का देत रन राशन निखन पैसा देत रन वो 20 के 22 के रेट लगा के तो सब कहनी ना कि राशन चाहिए हमरा कहनी के राशन चाहिए कतन हाथ में सरकार नहीं हां हां चलो हम के जाको जैसे पता लगा क्या होता है कि राशन मिलता सब कोई के संग नहीं खे सब कोई केना दी हैं पूछिए का पता नहीं का मिलल है पैसा के राशन कुछ नहीं के ना पैसा नहीं हमरा राशन का कहला हां कहता नहीं कि हमरा सामने के राशन दे के हां पैसा दे हम तो सरकार तो राशन देती है नु खाए खातिर हां कैसे के रेट जोड़ के दला हां 22 के देत रन कहनी ना रहो सब की सरकार राशन देती है तो हम पैसा काहे हम हमनी के कहत नहीं जा अभी कहत नहीं जे हां हमनी के राशन चाहिए कि खाए लगा नहीं जा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 555 डेज में। दोस्तों, आपको बताते चले कि आपने देखा है कि हमेशा से हम भ्रष्टाचार, अनुशासनहीनता पर जी जोर कर और आवाज उठाते आए हैं और हमने कभी भी इन आवाजों को उठाते समय किसी भी परिणाम की चिंता नहीं की है और ना ही आगे करेंगे। जब जब भ्रष्टाचार के मुद्दे आएंगे तो ऐसे अधिकारियों को और चाहे जनता के सेवक हों उनको लताड़ लगाने में हम एक कदम आगे नहीं छोड़ते हैं। अब बात तो ये है कि देखिए, मौजूदा घटना बिहार के पटना से सटे भोजपुर जिला से है, जहां पर एक जन वितरण प्रणाली दुकान में सीधे रंगदारी की जा रही है और इन रंगदारियों से वहां की जनता उब गई है, लेकिन आज जनता चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि बिहिया प्रखंड का एक जन वितरण प्रणाली दुकानदार, जिसको किसी भी पदाधिकारियों से डर नहीं लगता है और सीधे अपने दुकान में गुंडों को खड़ा करवा के और जनता के बीच में सरेआम गोरख धंधा करता है और किसी अधिकारियों ने इस पर सुध नहीं लिया। दोस्तों, हम बता दें कि हमेशा जुर्म, धोखे और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना हम मीडिया कर्मियों का कर्तव्य है, लेकिन अफसोस की बात है कि आज के समय में कुछ मीडिया कर्मी अपने उसूल और ईमान को बेचकर उल्टे अपने को इतना ज्यादा गिरा चुके हैं कि अब उनको मीडिया कर्मी कहने में भी शर्म और लज्जा महसूस होती है। दोस्तों, आपको बता दें कि उसी बिहिया से, आरा से या अगल बगल के क्षेत्रों से बहुत सारे ऐसे रिपोर्टर हैं जो इन मामलों का संज्ञान ले सकते थे, लेकिन आज आरा का एक इकलौता एक पत्रकार इस मामले में जूझ रहा है और किसी मीडिया वालों ने उसका साथ नहीं दिया। दरअसल बात तो यह है कि बहुत सारे मीडिया कर्मियों पर अभी कुछ ही समय पहले एक सरकारी अधिकारी ने 40,000 रुपए रंगदारी मांगने का केस किया था, तो उसने कुछ गलत नहीं किया था। क्योंकि रवैया यही है और इस तरह के रवैया रहेंगे तो जनता में तो आपका विश्वास बना ही रहेगा। प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारी भी आपके छवि को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। दोस्तों, आइए सबसे पहले ये मामला क्या है हम आपको बताते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि बिहिया प्रखंड अंतर्गत एक मामला हमारे सामने आया है और जन वितरण प्रणाली के दुकानदार जो पिछले दिनों जन वितरण प्रणाली के क्रेताओं को अनाज के बदले 22 रुपए प्रति केजी के हिसाब से पैसा बांट रहा था और जब लोगों ने उस पैसे को लेने से मना किया तो उसने जबरदस्ती कहा कि हम पैसा ही बांटेंगे। उसी के साथ साथ लोगों का कहना है कि वहां पर मौजूद कुछ दबंग और गुंडे टाइप के लोग रहते हैं, जो दूर से आए हुए लोग 5 से 7 किलोमीटर दूर से अपने अन्न और अधिकार को लेने के लिए लोग वहां आते हैं और उनको गुंडों का भय दिखाकर और 22 रुपए प्रति केजी के हिसाब से पैसे का वितरण करता है। ऐसा बताया जाता है कि ये डीलर जो है ये वहां के एमओ मार्केटिंग ऑफिसर खाद्य आपूर्ति विभाग का बहुत खास है और एमओ आमतौर पर आए दिनों इसी के साथ देखी जाती है। बताया जाता है कि बिहिया की एमओ जो है वो भी रसूखदार हैं और आए दिनों सारे अधिकारियों का तबादले हो जाते हैं, लेकिन 5 सालों से ये एमओ जो है अपनी कुर्सी पर ही बनी हुई है। इसी के साथ बता दें कि जब लोगों ने इसकी हल्ला और सूचना वहां मौजूदा एक पत्रकार को दी तो वो घटनास्थल पर पहुंचे और सबसे पहले उन्होंने वहां के लोगों का बयान लिया, जिसके बाद आपको बता दें कि वहां का मौजूद
शारदानंद यादव नाम का ये डीलर सीधे ये कहते पाया गया कि अगर हम पैसा देते हैं तो इसमें हर्ज क्या है। अब बताइए कि आपके नाक के नीचे, सारे सरकारी अधिकारियों के नाक के नीचे एक व्यक्ति उनके आदेश और सिस्टम को सीधा ठेंगा दिखा रहा है और उसके बाद वो जनता को चूना लगा रहा है और जवाब दे रहा है कि इसमें हर्ज ही क्या है। बताया जा रहा है कि बायोमेट्रिक मशीन पर अर्थात फिंगरप्रिंट मशीन पर जो है वो 2-2 महीने का एडवांस अंगूठा लगा लिया गया है और लोगों के सामने विकल्प क्या है, या तो कुछ भी नहीं ले या वो पैसे भी लेके अंगूठा लगा दे। और हमारे सरकारी महकमे के अधिकारी उसके नाक के नीचे ये सब चल रहा है। इसकी सूचना वहां मौजूद एक पत्रकार के द्वारा जगदीशपुर एसडीएम को दी गई है, जिसके बाद उन्होंने मामले पर त्वरित जांच कर और कार्रवाई के बात कहे हैं। लेकिन हम इन घटनाओं पर और साथ ही साथ ऐसे मामलों पर आवाज को और बुलंद करना चाहते हैं और आपको बताना चाहते हैं कि अगर आपके आसपास और पड़ोस में चंद दलाल ऐसे बैठे हैं जो आपके हक को खाकर और आप ही पर सुनाते हैं और आपको ही नीचे ले जाते हैं, इनके खिलाफ आवाज उठाने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं, चाहे इसका नतीजा या खामियाजा कुछ भी हो। साथ ही साथ हम भोजपुर जिले के उन तमाम मीडिया साथियों से ये गुजारिश करते हैं कि आप इन तरह के मामलों में प्रशासन को सपोर्ट करें और उच्चाधिकारियों को सूचित जरूर करें, क्योंकि ये सब लोग जो हैं ये निचले स्तर से आवाजों को ऊपर जाने नहीं देते हैं और जिनके कारण ऐसी घटनाएं होती रहती है और जनता में असंतोष व्याप्त रहता है। अगर इन घटना की सूचना सही जगह पे दे दी जाए तो अधिकारी पूरे मुस्तैद बैठे हैं जो उस पर जरूर संज्ञान लेंगे। दोस्तों, पत्रकारिता शिक्षा से नहीं आती, पत्रकारिता किसी कॉलेज में पढ़कर नहीं प्राप्त की जा सकती। अर्थात पत्रकारिता तो वो गुण है जो समाज के हर उस नीचे तबके का व्यक्ति जो दुख सुख लोगों के समस्याओं को देख के और सूझ के आया है, वो सही रूप से उनके बातों को आपके सामने रख सकता है। और एक्चुअल रूप में देखा जाए तो सही पत्रकारिता वही है। कॉलेज से पढ़ के आए हुए ये चंद लोग बिहार के इतिहास को समझ जाते हैं, भारत के इतिहास को समझ जाते हैं और इतिहास के अनुसार देशों की रूपरेखा तो तय कर देते हैं, लेकिन भारतीय जनमानस या गरीब से गरीब जनमानस के दिल पर एक बेरोजगारी, एक अशिक्षा और एक गरीबी की मार क्या होती है, ये तो महसूस वही व्यक्ति कर सकता है जो उन लोगों में से निकलकर और सोचते और समझते आया हो। इसीलिए आप सबके हर दुख सुख में हम हमेशा साथी बने रहते हैं और आए समय भी बने रहेंगे। गिने चुने कुछ लोग हैं जो आपके इस बेटे से खार खाए रहते हैं, तो ऐसे लोगों को माकूल जवाब देने के लिए हम लोग हमेशा तैयार रहे हैं और रहेंगे। आपका आशीर्वाद ही हमारे लिए सबसे बड़ा धन और पूंजी है। राकेश कुमार पांडे की रिपोर्ट, न्यूज़ 555 डेज, पटना ब्यूरो। राकेश कुमार पांडे की रिपोर्ट, न्यूज़ 555 डेज, पटना ब्यूरो।